मैं मेरे को मुझे फीवर आ रहा है, मैं जिम जा रहा हूँ या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मार्शल आर्ट्स की, वो तो गलत है। आई नीड टू अंडरस्टैंड द सिग्नल। अगर फीवर आ रही है तो आपका बॉडी सिग्नल दे रहा है कि भाई रुक जाओ, आपको आराम की जरूरत है, एंड आई रिस्पेक्ट इट। सो जैसे ही ठीक होता है 1-2 दिन में, आई स्टार्ट ट्रेनिंग अगेन। सो द मेन मिसकंसेप्शन अबाउट ट्रेनिंग इज नॉट इंटेंसिटी। जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, स्पेशली फैमिली की बात कर रहे हो, इट इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट इज अबाउट कंसिस्टेंसी। वाह, consistency beats intensity any day. This is so Yeah. so powerful. मुझे you know, जब आप इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड किए, आई एम सो श्योर इतनी बार आप गिरे, 17 इज जस्ट नेक्स्ट लेवल, मतलब गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड हम कहते हैं। बट मेरा आई रियली वांट टू नो दिस फ्रॉम यू सर, कि इतनी बार आप गिरे होंगे, हाथ टूटा होगा, फ्रैक्चर हुआ होगा, लगा होगा, खून निकला होगा, यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स हुआ होगा। यहाँ पर कुछ लोग तो है ना, बस वो सोच कर ही नहीं जाते। मैं मेरी बात करती हूँ, मैं जब जिम में जा रही थी, शादी हुई नहीं तो घर में ही जिम है, तो जब रेगुलरली मैं वर्कआउट करती, तो मेरी एक दोस्त है, मेरी स्कूल टाइम की दोस्त है, ओके। तो मेरी दोस्त क्या मुझे बोल रही है पता है, तू वर्कआउट जिम करती है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगा। और बाय द वे उसी का सी सेक्शन डिलीवरी हुआ। आई एम नॉट सेइंग कि बट ऐसा जो बोलते हैं ना, उनका ही नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता, या हेल्दी प्रॉबेबली डिलीवरी नहीं होता है, या उनका बॉडी जो है, सी आई थिंक उनको आप क्या कहना चाहेंगे जिनके अंदर ये मिथ है कि मुझे नी पेन हो जाएगा, इंजरी हो जाएगा? ये जो लोग की आप बात कर रहे हो ना, जो बोलते हैं कि जिम से इंजरी होगी, या जिम तो बोरिंग है, या एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये वही लोग हैं जो जिम और फिटनेस के बारे में कुछ नहीं जानते। So I call them noises, and I personally don't listen to noises. I only listen to music. जो लोग फिटनेस रेजिम में है, फिर वो वॉक कर रहे हो, वो साइकिल कर रहे हो, वो जॉग कर रहे हो, कुछ ना कुछ अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, दे फॉल अंडर द फिटनेस रेजिम। और ऐसा ये कोई भी डायलेक्ट ये लोग नहीं बोलेंगे, बिकॉज दे नो द व्हाई, एंड आई रिस्पेक्ट देम। सो जो भी ये लोग हैं ऐसे बोलते हैं, मुझे भी मिलते हैं कि आपको ऐसा कुछ हो जाएगा, सो आई ट्राई एंड एजुकेट देम। तो इट इज नॉट देयर फॉल्ट, प्रोबेबली उनको एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए या उनको अभी तक कोई समझाने वाला नहीं मिला है उसके लिए। सो आई ट्राई एंड एजुकेट देम। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो टाटा बाय बाय। बिल्कुल सही आपने बताया, क्योंकि लोग है ना, अभी माइंडसेट लोगों का कैसा है कि हम है ना आईफोन महंगा सा महंगा खरीद लेंगे, हम गाड़ी सोचेंगे कि मुझे सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, घर पे खर्चा कर लेंगे, वो डिवाइसेस के ऊपर खर्चा कर लेंगे। बट उनको जब बात आती है ना कि मुझे अब सीखने के लिए, हेल्थ के लिए कुछ इन्वेस्ट करना है, तो बोले उसमें कौन सा, अभी होंगे ना, कभी कब तकलीफ आएगी तो सोचेंगे, और तकलीफ आती है तब सारा डॉक्टर के हवाले करके जाते हैं। करेक्ट। सो इफ यू डोंट channelize your energy, you don't channelize the plans in 20s and 30s, you will have to pay it back, you will have to repent in 40s and 50s, और तब बहुत लेट हो सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू ruin your family life। आपको जो एंजॉयमेंट टाइम है, आपने बहुत काम किया 40-50 तक, उसके बाद तो एंजॉयमेंट का टाइम है, वो टाइम आप एंजॉय नहीं कर सकते हो। उससे बुरी चीज क्या हो सकती है? मुझे एक चीज नहीं समझ में आती, जो लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास, या लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आज हमारे देश में आपको क्या लगता है सबसे बिजी आदमी कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। परफेक्ट। वो कितना घंटे सोते हैं हम सबको पता है, कितने घंटे सोते हैं? 4 घंटे, 4 से 5 घंटे मैक्स। उनका फिटनेस रेजिम है, जब वो टाइम निकाल सकते हैं अपने फिटनेस के लिए, और हम लोग एक्चुअली वी आर विटनेस टू इट, हमने उनका फेस का ग्लो बढ़ते देखा है, दैट इज बिकॉज ऑफ फिटनेस और माइंडफुल ईटिंग। एब्सोल्युटली, मतलब अगर वो कंप्लेन नहीं करते हैं, तो सबसे बिजीएस्ट लोग अगर कंप्लेन नहीं करते, तो हमें तो वो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। और बिफोर यू लीव, वैसे हम आपसे और ज्यादा बातें करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, बट